राधे राधे सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज कृष्ण पक्ष की 14 तिथि को शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसलिए हमारे ब्रज में इसे भोला चौदस के नाम से जानते हैं और शंकर भगवान की सभी जगह पूजा की जाती है। वैसे की जाती है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रज में भोला चौदस ही कहते हैं। शिव शंकर जी ने जब समुद्र मंथन हुआ तो सभी देवता बहुत से रत्न निकले, सभी उन्हें रत्न बांट लिए। लेकिन जब हलाल विष का नंबर आया तो हमारे शिव जी ने वो हलाल विष अपने कंठ में धारण किया और उस दिन से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। एक कथा ये। दूसरी कथा ये है कि हमारी शिव शक्ति जी ने हजारों वर्ष जब तपस्या की और उन्होंने शिव जी को अपने पति के रूप में वर्ण किया और उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे हर जन्म में शिव ही पति के रूप में प्राप्त हों। ऐसे फिर हिमालय राज की यहाँ कुछ घटना के बाद शक्ति जी ने अपने आप को अग्नि के सपूत कर दिया। उसके बाद जब उनका जन्म हुआ हिमालय राज के यहाँ शैलपुत्री के रूप में, तब उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठिन तपस्या की। उस तपस्या की तब भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर सभी देवताओं के कहने पर उनके साथ विवाह के लिए तैयार हुए। जब विवाह के लिए जा रहे थे तो विष्णु भगवान जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, इंद्र जी सभी सज धज के अच्छी तरह तैयार होकर अपने अपने वाहनों पर बैठ कर गए। शिव जी से कहा, चलिए प्रभु चलिए बारात की तैयारी जाइए। शिव जी ने अपने गणों के साथ मिलकर भस्म और सांप बिच्छू पहनकर तैयार हो गए। बारात में सब आगे आगे पहुँचे। हिमालय राज की पत्नी मैना देवी अपने जमाता का इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। बोले, जब हमारे जमाता के मित्रगण इतने सुंदर हैं तो हमारे जमाता कितने अच्छे होंगे। धीरे धीरे बारात गई, सबने उनका स्वागत किया। लेकिन सबसे लास्ट में शंकर भगवान जी बारात में जब पहुँचे, नैना देवी ने जब बारात में देखा तो देखकर दंग रह गईं। जैसे ही उन्होंने शिव जी को देखकर एकदम बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि उनकी बारात में शिव जी ने अपने पूरे शरीर पर भस्म धारण कर रखी थी। सारे शरीर पर सांप लिपटे हुए थे, बिच्छू लिपटे हुए थे और गण भूत उनके साथ चल रहे थे। जब उन्हें होश आया तो अपनी पुत्री से कहा, पुत्री ये तुमने पति के रूप में किसे वर्ण कर लिया? ये तो अघोरी हैं, तुम इनके साथ में कैसे गृहस्थ जीवन बिताओगी? पार्वती ने कहा, माता ये मेरे जन्म जन्मांतर के पति हैं, इनके अतिरिक्त मैं किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। ये सब उनकी और मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं पति के रूप में इन्हीं को वर्ण करूंगी, यही मेरे पति हैं। तब फिर बड़ी धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह हुआ। जिस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ उस दिन महाशिवरात्रि। उसी दिन से लोग महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाने लगे। सभी मंदिर देवालय में हर जगह शिव जी और पार्वती के रूप को बनाकर उनका विवाह करा जाता है। बड़े धूमधाम से शिव पार्वती के विवाह होता है और शिव पार्वती के विवाह बड़े पूजन पाठ बड़े धूमधाम से सभी लोग करते हैं। इसकी तीसरी कथा ये है कि एक बार एक बहेलिये ने अनजान में ही शिव जी की पूजा करके महाशिवरात्रि वाले दिन अपने आप को मोक्ष प्राप्त किया। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक बहेलिया, उसका पूरा परिवार भूख प्यास से व्याकुल था। बहेलिया हाथ में धनुष बाण लेकर जंगल में शिकार की तलाश में गया। उस दिन भूखा प्यासा था, पानी भी नहीं पिया। सुबह से शाम हो गई, उसे कोई शिकार नहीं मिला। तभी एक जलाशय के पास एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। जिस पेड़ के ऊपर बैठा था वह पेड़ बेलपत्र का था। तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक हिरनी आई और हिरनी को देखकर जैसे ही उसने धनुष ताना वैसे हिरनी बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा करो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो वो बोला कि मेरा पूरा परिवार भूखा है और तुम उसका भोजन हो। तो हिरनी ने कहा, ठीक है, मैं भोजन बनने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने पति और बच्चों को बताया हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बहेलिये ने कहा, जाओ। जैसे ही बहेलिये ने जाओ कहा, जिस बेलपत्र पर बैठा था उसी बेलपत्र से पत्ते गिरकर नीचे पत्तों के नीचे एक शिवालय था, उस पर जाकर गिर गए। उसकी पहली पूजा हो गई। थोड़ी देर दूसरा पहर आया, तभी उसके छोटे छोटे 2 बच्चे आए और बोले, आपने मेरी माँ को देखा है क्या? तो मैं अपनी माँ को बताकर आता हूँ। तो जैसे ही धनुष ताना वो बच्चे डर गए, बोले, हम अपनी माँ को बता के आएंगे, तब आप हमारा भोजन बना के खा लेना। उसने कहा, ठीक है, जाओ। जब वो बच्चे गए
तो एक पत्ता और गिर गया बेलपत्र का उस शिवलिंग पर। उसके दूसरे पैर की पूजा हो गई। ऐसे ही तीसरा पहर रात का आया, तब वो हिरण खुद आया और उसने देखा। उसे देखते ही फिर उसने धनुष बाण ताड़ा शिकारी ने। वो देखते ही हिरण बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने पत्नी और बच्चों को बताकर अभी आता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम एक एक करके सब जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे मूर्ख बना रहे हो। तो हिरण बोला, हम किसी को मूर्ख नहीं बना रहे, मैं बताकर अभी आता हूँ। ऐसे ही कहते हुए पत्ता फिर वहाँ से गिरा और सीधे शिवालय में गया। उसकी तीसरे पैर की पूजा हो गई। 3 पैर की पूजा होने के बाद जब सुबह होने वाली थी, तभी शिकारी ने देखा कि एक हिरनी का पूरा परिवार, 2 बच्चे, पति पत्नी सहित सब आ रहे हैं। उन्हें देखकर जैसे ही उसने धनुष ताना, वैसे ही उसके मन में परोपकार आ गई। बोले, देखो अगर ये चाहते तो ये कोई नहीं आ सकते, अपने प्राणों को बचा सकते थे, और ये निर्जीव हैं, कुछ भी कर नहीं सकते। मैं इनके मार के मुझे क्या मिलेगा, मुझे पाप के सिवा। उसके मन में भगवत भाव, ईश्वर भाव जागृत हो गया। उसने उन्हें माफ़ कर दिया और तुम जाओ। उसके ये भावना को देखकर जो शिवलिंग था, जो पेड़ों के नीचे, पत्तों के नीचे ढका हुआ था, उसमें शिव जी प्रकट हो गए और बोले कि तेरे भक्ति भाव और तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ। तू सुबह से भूखा था और तूने मैं आज मुझ पे बेलपत्र चढ़ाया और चारों पहर मेरी पूजा की है। बता तुझे क्या वर चाहिए। वो देखने लगा ये क्या चमत्कार हो गया। सब तब बोला, मुझे कुछ वर नहीं चाहिए, बस सब संपन्न रहें। वो उसे याद नहीं था वो दिन महाशिवरात्रि का दिन था। उसके बाद सभी लोग उस दिन से महाशिवरात्रि की पूजा करने लगे। शिवजी ने उसे कहा, ठीक है, तेरा आज से नाम गुहो रखता हूँ और अगले जन्म में तू रामचंद्र जी का मित्र बनेगा। इस प्रकार वह जब अगला जन्म उस बहेलिया वो हुआ तो बहेलिया निषाद राज बना, जो कि भगवान कृष्ण का मित्र बन के, जिसने केवट बन के उनकी नाव पार कराई। महाशिवरात्रि की ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राधे राधे बोलिए, क्योंकि हमारे शिव जी भी राधा वल्लभ जी को बहुत पसंद करते हैं और वो भी राधे राधे बोलते हैं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। राधे राधे।